हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग समरूपता से संबंधित प्रमेय देख रहे हैं। चलिए प्रमेय संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों। अच्छा, समकोणिक है यानी उनके संगत कोण अगर समान होंगे तो त्रिभुज तो समरूप हो ही जाएगा। तो क्या कह रहा है कि तो सिद्ध करें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उसके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं, समकोणिक त्रिभुज यानी कि इसके कोण बराबर है। ठीक है, एक का नाम देते हैं ए बी सी और एक का नाम देते हैं यहाँ पे डी ई एफ। अच्छा, दोनों के अंदर हम लोग यहाँ पर शीर्ष लंब गिरा देते हैं। ए से यहाँ पर लंब गिरा देते हैं और डी से इसमें लंब गिरा देते हैं। ध्यान रहे कि ये लंब हमने खींचा है, इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं यहाँ पे एन। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, चलिए पहले लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण समान कोण है, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, संगत कोण समान हो गए, समकोणिक के ही ना है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, ए एम लंब खींचा है बी सी पर तथा डी एन लंब खींचा है ई एफ पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बटा में डीई, बी सी बटा में ई एफ, ए सी बटा में डी एफ किसके इक्वल होगा, इनके शीर्ष लंब के अनुपात यानी ए एम बटा में डी एन के बराबर होगा। यानी कोई भी भुजा ले सकते हैं इसमें, इन त्रिभुजों की कोई भी संगत भुजा का अनुपात इसके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होगा। यही हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। चलिए हम लोग इसका अब यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। देखिए हमारे पास अगर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो कह रहा है कि समान कोणिक तो है ही, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल ए बराबर में एंगल डी, एंगल बी बराबर में एंगल ई और एंगल सी बराबर में एंगल एफ। ये तीनों के तीनों चीज दिए हुए हैं। तो जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पे त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे, एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, तो जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटा में डी इक्वल टू में बी सी बटा में ई एफ इक्वल टू में ए सी बटा में डी एफ हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब चलिए यहाँ पे आते हैं, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए तो इन दोनों को समरूप करने के लिए एंगल बी एंगल ई के बराबर तो दिया ही है और दूसरा 90 हो जाएगा, एंगल ए एम बी इक्वल टू में एंगल डी एन ई, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने की वजह से, शीर्ष लंब होने के। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के एंगल एंगल समरूपता से, तो यहाँ पे भी अब लिख सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हुए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यानी अगर ये दोनों समरूप है तो चाहो तो लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बटा में डी इक्वल टू में ए एम बटा में डी एन। इसको समीकरण 2 ले देते हैं। अब इन समीकरण 1 और 2 से नहीं हो जाएगा हमारा काम खत्म, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ भी ए बी बटा डी है
और वहां भी है, तो यहाँ से हो जाएगा अब AB बट्टा में D इक्वल टू में BC बट्टा में EF इक्वल टू में यहाँ AC बट्टा में DF और इक्वल टू में यहाँ पर AM बट्टा में DN। जो साबित करना था हमने प्रमाणित करके यहाँ पे दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय पे, अगला प्रमेय देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं, सॉरी 6 नंबर। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो सिद्ध करें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो समरूप, वहां पे इक्विएंगुलर है, समकोणिक है तो इसका मतलब कि समरूप हो जाएंगे। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। एक का नाम देते हैं यहाँ पर ABC और दूसरा यहाँ पे देते हैं DEF। यहाँ पर देखिए हम लोग एक माध्यिका लेते हैं, इसके अंदर जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आपको पता ही है। चलिए, तो इस माध्यिका का नाम देते हैं यहाँ AM और यहाँ पे DM। हमारे पास क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में संगत कोण पहले तो समान है, समकोणिक है, तो यानी एंगल A बराबर में है एंगल D, एंगल B बराबर में है एंगल E और एंगल C बराबर में है एंगल F। क्या दिया है कि AM तथा DN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं। ये दिया हुआ है, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। चलिए, माध्यिकाएं हैं तो यहाँ माध्यिकाएं हैं तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि AB बाई में D, BC बाई में EF, AC बाई में DF इक्वल हो जाएगा किसके? यहाँ पर AM बाई में DN के। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एंगल A बराबर में है एंगल D, एंगल B बराबर में है एंगल E, एंगल C बराबर में है एंगल F। ये हमारे पास ये तीनों के तीनों दिया हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ से समरूप नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के एंगल समरूपता से, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से आप देखो, यहां पर आ जाएगा कि नहीं? AB बटा में DE इक्वल टू में BC बाई में EF, इतना लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये AM और DN माध्यिका है, तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे ना जी, बराबर भागों में बांटेंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, जब ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि BC जो होगा यहाँ से BC, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चूंकि AM तथा DN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये माध्यिकाएं हैं। तो जब ये माध्यिकाएं हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ जो ये BC होगा, ये 2 गुना हो जाएगा BM का, या BM जो होगा हाफ हो जाएगा BC का, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर CM का भी हाफ हो सकता है, CM का भी 2 गुना BC हो सकता है। और उसी तरह से EN का 2 गुना आपका EF होगा, EF क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा EN का, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, AB बाई में DE इक्वल टू में BC की जगह पर 2BM लिख देते हैं और EF की जगह पर लिख देते हैं 2EN। 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बाई DE इक्वल टू में यहाँ पर BM बाई में EN है। चलिए, अब चलते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज
DEN में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ देखो अभी ऊपर जो अनुपात लिया है इन्हीं दोनों त्रिभुजों का है, AB बटा में DE और यहाँ BM बटा में EN, AB बटा में DE और BM बटा में EN। और इन दोनों भुजाओं से ये घिरा हुआ कोण ये जो है ये भी बराबर है दिया है हमारे पास, एंगल B एंगल्स E के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज से समरूप नहीं हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा से, है ना जी। तो ऐसे त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, DEN के समरूप हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता से। अच्छा देखो ना यहाँ पे एक और इसमें जो भुजा बच रहा है उसको भी लिख सकते थे, AC बटा में DF, कोई जरूरत नहीं है ना जी, इसे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक ले लो। अब यहाँ पे देखिए जब ये समरूप हो गए तो लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहां से लिख सकते हैं AB बटा में DE इक्वल टू में AM बटा में DN, इसको समीकरण 2। अब ऊपर इसीलिए मैंने यहाँ समीकरण ये 1 ले लिया है, तो समीकरण 1 में भी AB बटा DE है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से नहीं लिख सकते। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बटा में DE, ठीक है, इक्वल टू में BC बटा में EF इक्वल टू में AC बटा में आपका DEF बराबर हो जाएगा AM बटा में DN के। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। एक काम करते हैं, आज की क्लास में भी यही प्रमेय रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रमेय देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सही को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।